3 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, लेकिन भाषा ऐसी कि गली के गुंडे भी शर्मा जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की, जिन्होंने संसद की गरिमाओं को कुछ इस कदर तार-तार किया अपनी भाषा के जरिए कि उनकी पार्टी भी आज शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। भले ही उनके पार्टी के बड़े नेता संसदीय परंपराओं का जिक्र करते हो, लेकिन उस परंपरा को तार-तार करने का काम रमेश बिधूड़ी बखूबी करते आए हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब रमेश बिधूड़ी इस तरह से बयानबाजी करते हुए आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले के भी कई कारनामे हैं और उनके कारनामों की लिस्ट जो है काफी लंबी है। इस वीडियो में हम आपके उन्हीं कारनामों का कच्चा चिट्ठा रखने जा रहे हैं। सिरे ले रहे हैं। It is please. ये बता रहा हूं सर, ये जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सैकड़ों साल पहले कबीर ने कुछ इस तरह भाषा की मर्यादा का पाठ दुनिया को पढ़ाया था। लेकिन आधुनिक होती दुनिया, आगे बढ़ते भारत और अमृत काल के बीच नई नवेली संसद में सड़क छाप भाषा से हर किसी को दूषित करने वाले बीजेपी सांसद को शायद इस बात का इल्म नहीं है। 21 सितंबर को लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर न सिर्फ उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया, बल्कि हर किसी को शर्मिंदा करने का काम भी किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा ही करते रहे हैं। बिधूड़ी ने पिछले महीने संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया की तुलना महाभारत के खलनायक दुर्योधन से करते हुए बिधूड़ी ने उनके कद पर भी टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें कई बार बौना दुर्योधन कहा था। 2015 में 5 महिला सांसद रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, सुप्रिया सूले, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने तब की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि बिधूड़ी ने उन्हें संसद में गाली दी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बिधूड़ी को नोटिस भी जारी किया था। उस वक्त बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे। रमेश बिधूड़ी ने साल 2017 में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बिधूड़ी ने तब कहा था, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता पोती हो जाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। भाजपा नेता ने अपने विवादित बयान में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का भी नाम लिया था। वहीं बिधूड़ी पिछले दिनों तब चर्चाओं में आए थे जब स्कूल की एक समस्या लेकर पहुंचे अभिभावक से उन्होंने अभद्रता की थी। भाजपा सांसद ने कथित तौर पर कहा था कि बच्चे पैदा ही क्यों करते हो। बिधूड़ी ने एक बार मुसलमानों को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार की बात करते हैं और जहां बहुमत में आ जाते हैं वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। इसी तरह 2014 में बिधूड़ी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से भी भिड़ गए थे। बिधूड़ी ओवैसी से उलझने के लिए न सिर्फ उनकी तरफ दौड़ पड़े थे, बल्कि यहां तक कह दिया था कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ सदस्यों को उन्हें पकड़ना पड़ा था। बहरहाल, इन सारे बयानों से आगे बिधूड़ी ने 21 सितंबर को जो कुछ नई संसद में कहा, उसकी गूंज पूरे देश में गूंज रही है। हर तरफ बीजेपी सांसद की गिरी हुई भाषा शैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उधर आलोचनाओं के घेरे में रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, क्योंकि जब बिधूड़ी संसद की मर्यादा को तार-तार कर रहे थे, उस वक्त ये नेता पीछे बैठकर दांत चमका रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर भले ही सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि बिधूड़ी पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी देकर ही उन्हें क्यों छोड़ दिया। अगर संसद में विपक्ष का कोई सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता। संसद में अगर भेदभाव का ये आलम है तो संसद के बाहर हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए